जो टॉपिक है द हाईएस्ट प्रेज ऑन किंग, राजा पर सबसे ऊंची क्या है? प्रशंसा, राइट? सबसे ऊंची प्रशंसा। आज मैंने ये बोल चुका है, व्हाट इज द पाम संडे? इट इज अ ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन जेरूशलेम। Word, the meaning of Palm Sunday is it is a symbolic of salvation, redemption, and victory. When they use palm leaves, is a way of rejoicing for victory after return from war. Okay, that is the usage of the Palm Sunday. What is a Sunday? Sunday is derived from sun god worship, which allotted by Constantine king. They rest on Sunday to give great respect to their sun god. But we believers observe the resurrection day of our Lord Jesus Christ. समझ गया ना? सिंपल है, ठीक है? अब ये पॉइंट 2 में क्या है? ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन जेरूशलेम। आज वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन जेरूशलेम। हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह जब जेरूशलेम में आज प्रवेश किया, खाली यीशु मसीह नहीं किया था, जितने भी इस्राएलाइट्स था, यहूदी था, सारे लोग अनेक प्रकार का जगहों से सारे लोग आए। Everybody come from different directions and different places together in the Jerusalem and get prepared for Passover. क्योंकि Passover में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुम लोग जेरूशलेम में आना है और मेरा आराधना करना है। So that is the command of God. So anyhow, every Israelites, they have to come to Jerusalem for the Passover. तब यीशु मसीह जब Passover के लिए किया, आज जैसे वो जेरूशलेम में प्रवेश हुआ, हम लोग देखते क्या क्या घटना हुआ है, राइट? आज हम लोग जब यीशु मसीह हम लोग बाइबल वर्स पढ़ेंगे, यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 6 to 11 में हम लोग पढ़ सकते हैं। So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the cart, laid their clothes on them, and set Jesus on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he had come in Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? So the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वर्स 11 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, राइट? कि so the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. तो आज बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह एक क्या है? प्रोफेट है। हाँ, ऑफ कोर्स परमेश्वर है तो वो प्रोफेट ही है, क्योंकि उसका अंदर में प्रोफेट का अभिषेक है, लेकिन वो प्रोफेट नहीं है। प्रोफेट का काम तो किया उसने, लेकिन वो प्रोफेट नहीं है। प्रोफेट ही बोलने वाला परमेश्वर ने बोला नहीं, यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मैं प्रोफेट हूं। लेकिन लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह का बोला हुआ सब को नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों में यीशु मसीह बोलता है कि नहीं, वो ही मसीहा है जो आने वाला है। जब समारितन के साथ बात किया, when he was talking with the Samaritan woman से कि मैं जानता हूं कि मसीहा आने वाला है, जब वो आएगा तो सब कुछ हमें बताएंगे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं वो ही हूं जो तुमसे बात कर रहा है, राइट? तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं वही मसीहा है जो आने वाला है, वो मैं ही हूं। वचन में हम लोग जब देखते हैं, यीशु मसीह खुद बोलता है कि मैं वही राजा है। क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु मसीह बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, राइट? परमेश्वर के मुंह से, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ सबको नहीं लेकर
जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुए तो मनुष्य ने कहा, फिर ने कहा कि यीशु मसीह प्रोफेट है, राइट। तो उस पर आदमी लोग वहां पर लेते हैं, लेकिन ये मेरा सरमन नहीं है। आज हम लोग देखेंगे ऊपर से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टोंकी के ऊपर में कपड़ा लगाया, यीशु मसीह को बैठाया, राइट। और जब वो रास्ता में आया तो आदमी फिर से भर गया, उसका पीछे आया, उसका आगे गया और चिल्लाने लगा, है कि नहीं, रोने लगा। क्यों रोया है? क्योंकि उनका जीवन में आशा मिला है, खुशियां हुए हैं। उन लोगों को पता चल गया कि हमारा राजा आ गया, अभी हमारा उद्धार करता आ गया अभी। क्योंकि होशाना का मतलब हमें सहायता करो और हमें बचाओ या हमारा उद्धार करता, ये मीनिंग सिग्निफाई करता है होशाना। होशाना मीन्स हेल्प अस, सेव अस और सेवियर। तो मेरा ख्याल से ये होशाना जो यहाँ पर चलाया गया, ये ग्लोरी टू द सेवियर इन द हाइट्स। होशाना का मतलब यहाँ पर यूज किया जाएगा सेवियर, उद्धारकर्ता का सबसे ऊंची में उसका महिमा हो, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह का जो एंट्री खतरनाक है, खतरनाक है कि नहीं? यीशु मसीह एंट्री खतरनाक है कि नहीं? When he entered the Jerusalem, is it not danger? अभी जैसे कि यीशु मसीह का खतरनाक कैसे है, और तो एक कथा के ऊपर बैठ के आ रहा है। He is just sitting in the on the donkey like a humble man. He is not holding any guns on his hands. उसका हाथ में गन नहीं है, उसका हाथ में चाकू तलवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नम्र होकर वो यरूशलेम में आया है, एक नम्र राजा बनकर आया। लेकिन वचन कह रहा है कि उस सिटी में आदमी लोग हिल गया, आदमी लोग हिल गया। कई लोग खुशी से हिल गया, कई लोग डर के हिल गया। यहाँ पर दो प्रकार का लोग है, कोई खुशी से हिल गया, कोई डर के हिल गया, डर के हिल गया। क्योंकि फरीसीस लोग, हम लोग और नीचे पढ़ते हैं तो मिलता है कि फरीसीस लोग बोलते हैं, देखो उसका पीछे दुनिया चला गया है। लेकिन हमने क्या गेन किया अभी तक? What we have gained, the world has come behind him. फरीसीस डर गया, दुनिया उसका पीछे चला। लेकिन क्या यीशु मसीह ने क्या कुछ किया कि दुनिया उसका पीछे जाए? Just he came like a humble man, doing nothing. देखो यीशु मसीह का एक नम्रता का एक एंट्री होना, जेरूशलेम पूरा हिल गया, राइट। जेरूशलेम हिल गया। शायद यहां पर लिखा हुआ होगा, है ना, द सिटी वॉज मूव। वर्स 10, कहां पे वर्स 10? 11। देखो ये, all the city was moved. Why it was moved? Followed, cried out. क्यों लोग रोया? राइट, यहां पर क्यों मूव हो गया? उन लोग क्यों हिल गया? यीशु मसीह तो एक गधा में बैठ के आ रहा है। He just sat on the donkey, right? कहां पे गया? and set Jesus on them, right? यीशु मसीह को वहां पे बिठाया गया। तो यीशु मसीह एक डोंकी के ऊपर बैठकर आ रहा है, लेकिन वो जेरूशलेम, कोई ऐसा पार्टी है वो डर के हिल गया, कोई ऐसा पार्टी था मेजोरिटी खुशी से हिल गया। आज आप लोग खुशी हो? पान सुनते हैं, खुशी है आप लोग? यीशु मसीह इतना भला, इतना प्रेमी परमेश्वर है, जो मनुष्य का पाप के लिए चिंता करते करते वो मनुष्य बना,
और हमारे लिए मरने के लिए आज का दिन आया था, क्या उसके लिए आप खुशी हैं? राइट? हम लोग आज यहाँ पर बैठकर हम लोग परमेश्वर का प्रेम को समझना है, परमेश्वर कितना भला है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को आप कितना प्रेम करते हो। हाउ मच यू लव द लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड यू इन हिज ओन इमेज। आपको उसकी रूप में उसका जैसे बनाया गया है, वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और वो आपको एक सृष्टि का रूप में रखना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपना बेटा बेटी अपनाना चाहता है। He wants to adopt you as his children, as his sons and daughter, because he loves us. तो आप कितने प्रेम करते हैं आप? अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, राइट, चिल्लाने लगा, दाऊद का पुत्र होसन्ना टू द सन ऑफ डेविड। जब सन ऑफ डेविड दाऊद का पुत्र बोलते हैं तो उसमें मीनिंग करता है कि राजा मीनिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोग जब देखते हैं आदमी लोग रोया, किसके लिए रोया? क्योंकि आदमी ऐसा समय था उन लोग का आशा टूट चुका था, उनका आशा टूट चुका था उस टाइम पे कि हमारा राजा कब आएगा, हमारा राजा कब आएंगे और हमको कब उद्धार करेंगे, हमारा राज्य में कब शांति लाएगा। आदमी लोग का आशा टूट चुका था, लेकिन जब यीशु मसीह आते हुए देखा उनका आशा बढ़ गया, खुशी में रोया, क्योंकि उनने सुना, कहता है वचन में बोलता है कि उनने सुना था कि यीशु मसीह ने लाजरस को चिल्लाया है, मृत्यु से चिल्लाया, राइट। Jesus raised the Lazarus from the dead। तो सोच लिया कि इसी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, यही राजा है हमारा, यही हमें उद्धार करेंगे। तो सबने चिल्लाया होशाना, राइट। तो आज यहां पे हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह का जो एक नम्रता का एंट्री का वजह से मनुष्य के अंदर में आशा दिया, मनुष्य ने आशा रखा कि अभी विजेता आ गया, द विक्ट्री हैज कम। और सच में आया कि नहीं आया है? यीशु मसीह के वजह से सच में आपको विजेता मिला कि नहीं मिला? मिला है। We have received the victory in our life। पता नहीं अगर आप एक हार का जीवन जी रहे, you are living a defeated life, that is not the mistake of Jesus Christ, but it is only thing that you are not knowing how to receive, जो यीशु मसीह ने जो करना था हमारे लिए कर के गया, लेकिन हमें लेना सीखना है। We need to learn how to receive the blessings of God. God has given the victory. He has redeemed us. He has set us free from every bondage, right? तो आज यहाँ पे सारे मनुष्य इतना आनंद हुए और आशा मिला उनको। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं जैसे उनको आनंद मिला, आशा मिला, जैसे यीशु मसीह को देखा, उनने क्या किया? यीशु मसीह को सबसे ऊंचा महिमा दिया है। आमीन। तो अगर आप लोग नहीं दिया है तो मैं आप लोगों को और चांस देगा आज। We should all worship him in the highest। ये मैसेज खत्म होने के बाद हम लोग खड़े होगा, अगर डांस करना चाहते हैं डांस करो, हंसना चाहते हैं हंसो, हम लोग और एक बार वर्शिप करेगा। आप लोग रेडी रहना, ठीक है? कि आप लोग वर्शिप करना नहीं चाहेंगे। We should worship the Lord in the highest, okay? And it is my prayer that in our One Faith Church we should have such worship team that they should be able to lead the congregation with the highest worship। जो कोई भी आएगा यीशु मसीह के नाम में सबसे ऊंची आराधना होना चाहिए। आमीन। आज से आप सब लोग प्रार्थना करना, हमारा वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करना, ताकि उन लोग ऐसा वर्शिप नहीं करें कि ऐसा जो कोई भी आएगा चुपचाप बैठना नहीं पाए।
ऐसा वर्शिप लीड करें कि उन लोग जो कोई भी आएंगे, कभी भी किसी ने वर्शिप किया नहीं होगा, उसका पाँव हिला नहीं होगा, लेकिन उनका वर्शिप को देखकर उन भी हिलने लगे। ऐसा वर्शिप टीम चाहिए। So we must pray for the worship team from now. Okay? We will pray for that anointing. So that if God give us the heart, then God will do it. Amen. अगर परमेश्वर हमें ये इच्छा देता है तो परमेश्वर वो करेगा, और वो चीज हम सब लोग देखेंगे। Right? In our One Faith Church, very soon, this will be the prophecy, very soon we will have a very powerful worship team. Amen. Possible है? Don't see the atmosphere and present situations. Okay? God can turn it into anything. ठीक है? आप लोग देखेगा एक दिन, ओ पास्टर ने बोला था, तो सच में हमारा वन फेथ चर्च का वर्शिप टीम एकदम डेवलप हो गया। Right? We are praying for that. And even if anybody is having a kind of singing talent and anything, prayerfully prepare. अगर आप वर्शिप टीम में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करो, हमें अप्रोच करो। हम लोग इमीडिएट नहीं लेंगे, मैं यहाँ से बोल देता हूँ, लेकिन हम लोग भी प्रार्थना करके देखेगा। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो आपको वर्शिप टीम में इन्वॉल्व करेगा। ठीक है? It should be God's will. It should not be your will, my will, but God's will. Okay? We will not take anybody all of sudden in the responsibility. We will pray about it and we will put in for the responsibility. तो वही है, आप लोग रेडी करो, जो इच्छा करते हैं हम लोगों को भी जानने दो, हम भी आप लोग सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बोलेगा तब हम लोग आपको भी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में इंस्टॉल करेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अब जो आसामीज में जो पढ़ते हैं उनके लिए तो हम निकाला ही नहीं। ठीक है? आप लोग लिख के रख दीजिए और आप लोग जाके घर में पढ़ो। ठीक है? मत्ती कितना है? 21 का 6 से लेकर 11 तक का। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखेगा वचन में, ये वाला बाद में पढ़ेगा। ठीक है? What was the reason of Jews coming to Jerusalem from different place? अभी आज का दिन था, यहूदी लोग अलग अलग जगहों में से एकता हुआ है जेरूसलम में। किसका कारण से है? What is the reason? What is the reason? But the reason is God has commanded to observe the festival, observe the feast. ठीक है? जेरूसलम में जाने का जो मकसद है कि परमेश्वर ने जैसे कहा गया उसका आज्ञा को माने। They don't come simply to Jerusalem, but they obey the commandments of God to observe the feast. So what are the feasts? हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पर देखिए, 3 times a year all your males shall appear before the Lord your God in the place which He chooses at the feast of unleavened bread. that वो एक feast है। दूसरा जो फेस्टिवल है वो feast of weeks। तीसरा वाला है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह कौन सा फीस्ट ले जा रहा है? ये वाला फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। दिस फीस्ट ऑफ टैबरनेकल इज ऑल अबाउट पासओवर। पासओवर जानते हैं ना? पासओवर मतलब जब मिस्र देश में थे तब वहां मृत्यु का आत्मा भेजा गया था। खर का जो छत में पास हो जाते हैं, तो जिस घर में मेमना का लहू नहीं है, वो घर का सबसे पहला लौता बेटा क्या है? सबसे बड़ा बेटा मरेंगे। The first born son will die. इसलिए उसको बोला गया है पास ओवर, because the spirit of death passed by the roof. Then only when those things happened, but Israelites were saved under the blood of Jesus Christ. So God says, as I have protected you
during the Passover time. So you must remember and make feast for me. That is called Feast of Tabernacle. ठीक है, Feast of Tabernacle. तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, whether I have put yes, Feast of Unleavened Bread means okay. Feast of Unleavened Bread is a Passover, and sorry, I explained it wrong. Okay, that is the Feast of Unleavened Bread is a Passover. The Feast of the Week is a wheat harvest. उन लोग का जो धान काटने का समय होते हैं उसको बोलते हैं the Feast of the Weeks. उसके बाद आप लोग उसको नोट कर लीजिए बाइबल वर्सेस को. Exodus 12:24, Exodus 34:22, ये सारे फीस का जो है उसमें परमिशन ने आज्ञा दिया गया है उसको मनाने के लिए. ठीक है, मनाने के लिए परमिशन आज्ञा दिया गया है. फिर इसके बाद द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री, सल्वेशन, रिडेम्पशन फ्रॉम स्लेवरी ऑफ इजिप्ट. तो अभी जो टैबरनेकल है ये वाला सेलिब्रेशन है जीत का, उद्धार का, छुटकारा का, जो इस मिस्र देश लोगों से क्या गुलामी का जीवन जी रहा था वहां से छुटकारा का एक सेलिब्रेशन से. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जब देखते हैं आज का टॉपिक के अनुसार, यहाँ पे यीशु मसीह जब जेरूशलेम में गया तो यहाँ पे टैबरनेकल का फीस्ट नहीं हो रहा है. इट इज नॉट द टाइम ऑफ टैबरनेकल फेस्टिवल. लेकिन जैसे टैबरनेकल का फेस्टिवल में पाम का पेड़ को तोड़ा जाता था, डालियों को तोड़ा जाता था और परमेश्वर का महिमा करते थे, तो वैसे ही यीशु मसीह जब जेरूशलेम में गया वैसे ही हुआ. राइट, वैसे ही हुआ. तो अभी यहाँ पे हाउ डिड दे सेलिब्रेट द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल? वी कैन रीड दिस वन. एंड यू शैल टेक फॉर योरसेल्फ ऑन द फर्स्ट डे द फ्रूट ऑफ ब्यूटीफुल ट्रीज, द ब्रांचेस ऑफ पाम ट्रीज, द boughs of leafy trees, and willows of the brook, and you shall rejoice before the Lord your God for 7 days. This is the celebration of Tabernacle Feast. तो अभी यहाँ पर हम जब देखते हैं, आप लोग को एक कहानी हिस्ट्री बता रहे हैं. देखिए, अच्छा से सुनो, ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को जानना है. We should learn the history. Then what will happen? We will have the knowledge of the word of God. तो हिस्ट्री जब सुनते हैं आप लोग ध्यान नहीं देगा ये क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं है. एवरीथिंग वी शुड लर्न. तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं इसी वजह से टैबरनेकल का फीस्ट बनाया जाता है. सो द सेम वे टुडे इफ वी सी टुडे द सेम वे टैबरनेकल फीस्ट वाज सेलिब्रेटेड हियर ऑन दिस डे, आज का दिन. लेकिन वो टैबरनेकल का फेस्टिवल नहीं था. ठीक है, और टैबरनेकल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैबरनेकल? आप लोग अच्छा से सुनिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैबरनेकल? टैबरनेकल मीन्स गॉड ड्वेल्स. परमेश्वर जहां रहता है उसको बोलते हैं गॉड, वेयर गॉड ड्वेल्स उसको बोलते हैं टैबरनेकल. जब मोसेस मिस्र देश से जब लोगों को लेके गया, when they were in the wilderness, God said, make the tabernacle for me where I can dwell. So tabernacle means God dwells. तो आज यीशु मसीह आपका अंदर में है, तो आपका जीवन हमेशा टैबरनेकल होना चाहिए, है कि नहीं? उस टाइम में टैबरनेकल खाली परमेश्वर आते थे चला जाता था, लेकिन आज हम सब लोग परमेश्वर का मंदिर है जहां परमेश्वर आपका शरीर में रहता है. राइट, जहां आपका शरीर में रहता है तो उसका मतलब आप परमेश्वर का टैबरनेकल है. यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड वेयर यू हैव टू मेक द फेस्टिवल. द टैबरनेकल इज द सिंबॉलिक ऑफ ऑनरिंग द लॉर्ड. आज हमारा बीच में जितने बैठे हैं आप सच में परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का महिमा कर पा रहे हैं? Being a tabernacle of God, being a temple of God, how much you honor God? आप सब लोग देखो तो, जैसे अभी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, when we read the word, हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में जो कुछ भी बताया गया है अगर वो हकीकत में आप लेगा
आपका जीवन में तब भी आशीष देखेंगे। आप लोग सब लोग सुनो, मेरा पीछे बोले, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं हकीकत में लूंगा, तभी मैं परमेश्वर का आशीष को देखूंगा। क्या आपने हकीकत में लिया आज तक? बाइबल का हर वचन आपने हकीकत में लेके देखा? अगर आपने नहीं देखा तो देखना पड़ेगा। You must learn to receive or accept the word of God as reality. Sometimes we just read the word, हम लोग वचन पढ़ लेते हैं और सोचते कि वचन है, ओ ऐसे लिखा है, लेकिन वो चीज हम लोग कभी भी अपनाता नहीं। We never try to adopt or apply in our life. That's why we cannot see the blessings of God. कभी कभी किसी का जन्म में ऐसा हो सकता है, मेरे को लग रहा है किसी का जन्म में ऐसे हो सकता है, परमेश्वर का वचन को हकीकत में लेने में डर रहा है। विश्वास कमी होने से हम लोग लेने में डरता है। Is there anybody? If it is that is you, then that God is talking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो विश्वास में कमजोर है उन लोग इस वचन को हकीकत में लेने में डरते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अगर मैं उसको हकीकत में लूं और उसका फल नहीं देखूं तो मेरा विश्वास थक जाएगा। ये डर के भी हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। Is there anybody who neglects that way? Don't neglect the word of God. Take it as it is and apply in your life. तब क्या होगा? वो हकीकत में बदलेगा। विश्वास में बढ़ो। So you got the point, right? Tabernacle means God dwells, and at present who is the tabernacle? We all are the tabernacle of God. हम सब लोग बोलेंगे मैं परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर मुझ में रहता है। आमीन। आप लोग खुश नहीं है? हाँ, एक समय में हम ऐसा था, पास्टर प्रीचिंग करते थे, बोलते थे तू परमेश्वर का मंदिर है, डर जाते हैं। ओ मैं परमेश्वर का मंदिर हो रहा है, खुश नहीं है। हमारा बीच में कितने लोग अगर मैं बोलूंगा बहन और भाई तुम परमेश्वर का मंदिर है, आप डरेंगे कि खुश हो? अगर आप डरते हैं तो उसका मतलब अभी तक आप नहीं जाना कि परमेश्वर का मंदिर होने में कितना फायदा है। परमेश्वर का मंदिर होने में कितना फायदा आज तक आप मालूम नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा? जोशुआ को क्या कहा? जोशुआ को क्या बोला? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारा साथ भी देंगे। अगर परमेश्वर आपके साथ देगा, क्या आप कभी एक हार का जीवन जिएगा? हाँ? If God is with you, or God Himself dwells inside you, will you ever live a defeated life? No. तो कितना हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हम में बसते हैं, हमारा अंदर में रहता है। We should be happy. Because when God was with Moses, Moses could do so many miracles. आप लोग समझ पा रहे हैं? जब मूसा के साथ था परमेश्वर, मूसा ने बड़ी बड़ी चमत्कार किया। कितने लोगों के पास ज्ञान है लाल समुद्र का, the Red Sea? Moses divided the Red Sea, and in the middle of the Red Sea, the dry ground was appeared. Red Sea में सोचिए आप, जब रेड सी इतना गहराई, इतना समुद्र गहराई समुद्र है, तो उसका नीचे तक जाएंगे तो शायद मेरा ख्याल से बाली या कुछ मट्टी इतना हो सकता है, इतना ना हो सकता है, क्योंकि इतना सालों से वो जगह सूखा नहीं है, तो मट्टी तो पूरा एकदम इतना होगा, आप जब पाँव रखेंगे तो मट्टी में घुस जाएंगे। वही मोसेस ने जब परमेश्वर का ताकत के द्वारा उस लाल समुद्र को दो भाग किया, वचन बताती है कि लाल समुद्र का जो बीच में
सूखा क्या रास्ता बन गया, राइट? कैसे हुआ? जब परमेश्वर मूसा के साथ था। तो हमारा शरीर आपको बोलेगा परमेश्वर, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, बोले तो आप सोचेगा, आप डर जाएंगे। उसका मतलब आपको भी कुछ छुटकारा का जरूरत है। If you have the fear in your heart by hearing that you are the temple of God, that means you need some change in your life. You need the deliverance in your life. Because it is a great advantage for every children of God. हर परमेश्वर का संतान के लिए, उसका बेटा बेटी के लिए परमेश्वर के साथ चलना एक बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज है कि नहीं? हमारे बीच में ऐसा कोई है जो अभी तक परमेश्वर का फायदा नहीं मिला? ऐसे कोई है? Is there anybody who did not receive the help of God? हमारा बीच में ऐसा कोई है परमेश्वर का फायदा मिला है? आपने परमेश्वर के साथ चाट के देखा है? You have tested the blessings of God and you know how God blessing is. The same God, He says, I am with you. Isaiah 41 verse 10 में क्या बताते हैं? Do not fear, आप मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हारा संग हूं। इधर उधर मत देख डरने के वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर है। मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, मैं तुम्हें मेरा दाहिने हाथ से पकड़ के रखूंगा। राइट? यहां पर नहीं है, लेकिन वो वचन अभी दे रहे परमेश्वर। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं। तो अगर आप परमेश्वर का मंदिर होता है, परमेश्वर आपका अंदर में रहते हैं, तो डरने के बाद क्या बात है? परमेश्वर आपके साथ चलते हैं तो आप हम सबको खुश होना चाहिए। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? खुश है? मैं बोले, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और मैं कभी भी हार का जीवन नहीं जीऊंगा, लेकिन विजेता का जीवन जीऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। तो हम लोग जब ये वचन को जब पढ़ेंगे, कभी भी शरीर का आवाज को मत सुनना, मत डर जाना। ओ परमेश्वर पवित्र है तो परमेश्वर मेरा मंदिर तो क्या होगा? नहीं। अगर आपका अंदर में कुछ भी कमजोर दिखाई पड़ता है तो आप खुद बदलो, लेकिन मत डरो। उस एडवांटेज को लो, उस एडवांटेज को लो। जब एक ऐसा होता है जो पेरेंट्स, जिस चीज का जीवन में पेरेंट्स है, माता पिता है, उनका एडवांटेज है कि नहीं? एडवांटेज है। जब मेरा पापा था, मेरा बहुत बड़ा एडवांटेज था। पापा ऐसा ऐसा है, कुछ करो, तो मेरा बात तुरंत कर देता है, बहुत बड़ा एडवांटेज। लेकिन अभी मेरा पापा नहीं है, तो क्या करते हैं? पापा बोल नहीं सकता, मैं खुद को करना पड़ता। तो आप खुद को करना चाहेंगे या वो पिता है वो उसको कराना चाहेंगे? वो पिता बोल रहे कि मैं तुम्हारा साथ है, तुम मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारा अंदर में रहना चाहता हूं। उसको कराना चाहेंगे कि आप खुद करेंगे? हम लोग परमेश्वर को कराना चाहिए, उसे सहायता मांगना चाहिए, क्योंकि वो वायदा करती है कि मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगा। तो उस परमेश्वर को सहायता मांगना हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। टेक द एडवांटेज, डोंट रन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से मत छुपो, परमेश्वर से दूर मत हो। डोंट रन फ्रॉम द लॉर्ड, बट कम क्लोज टू गॉड। परमेश्वर का निकट आइए। ओके, आज मेरा टाइम अप हो गया। We haven't meditated about Palm Sunday. थोड़ा आगे और जाएंगे, है कि नहीं? आज तो पाम संडे है। I think I can take 5 minutes more. नींद आ रहा है?
नींद आ रही तो हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे एक बार। हाँ, चल गो फॉर 5 मिनट्स मोर। आप लोग रेडी है? इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखकर मैं खत्म करूंगा जल्दी से, ठीक है? Let me quickly go to ये वाला हम लोग मेडिटेट करके खत्म करेगा। Why did Jesus sit on the donkey? Sit on the donkey. यीशु मसीह उस कथा के ऊपर क्यों बैठा? आप लोगों ने कभी सोचा यीशु मसीह उस कथा के ऊपर क्यों बैठा है? वचन को पढ़ लीजिए। Saying to them, go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and the cord with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them. And immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Amen. अब लोगों ने पढ़ा मेरे साथ? तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं? यीशु मसीह ने उसका चेला को कहा कि जाओ, जाके उस अपोजिट काऊ में तुम्हें कटहा मिलेगा। यू विल फाइंड द डोंकी। और कोई भी पूछता है तो बोलना कि मालिक को जरूरत है, प्रभु को जरूरत है। द लॉर्ड नीड्स इट। अभी इस वचन को पढ़ के आपको क्या समझने को मिल रहा है? ये वचन को पढ़ के क्या समझने को मिल रहा है आपको? उसका चेला को कहा कि वहां से डोंकी को लेके आइए, लेकिन कोई पूछता है तो प्रभु को चाहिए। प्रभु कौन है अभी यहां पे? यीशु मसीह। आज हम लोग जब बाइबल में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, वहां पर डिबेट चलता है, बोलता है कि यीशु मसीह ने कब बोला कि वो प्रभु है। यहां पर भी तो बोल रहे हैं यीशु मसीह प्रभु है। किसको डोंकी चाहिए था? यीशु मसीह को चाहिए था, राइट? तो यीशु मसीह प्रभु है कि नहीं? प्रभु है। यीशु मसीह बोले कि प्रभु को उस डोंकी को जरूरत है। तो जैसे यीशु ने कहा वैसे लेके आया, उन्होंने वैसे दूसरे को बोला कि प्रभु का जरूरत है ये डोंकी, राइट? तो अभी यीशु मसीह ने उस डोंकी के ऊपर क्यों बैठा है? Why he sit on the donkey? फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि भविष्यवाणी पूरी होने के लिए है, राइट? What is that? All this was done that it might fulfill which was spoken by the prophet. अभी यहां पर हम लोग जब देखते हैं तो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कटहे के ऊपर बैठा था। फिर उसके बाद यहां पर हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह क्यों उस डोंकी के ऊपर बैठा आज का दिन, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज नॉट कमिंग टू मेक द वॉर। इस पाम संडे का दिन यीशु मसीह एक राजा होकर आया, लेकिन वो लड़ाई करने के लिए नहीं आया, लेकिन इस धरती पे आपका जीवन में, मेरा जीवन में शांति लाने आया। शांति। क्योंकि जब घोड़े के ऊपर बैठकर आएंगे राजा, उस टाइम में घोड़े में बैठना होता है लड़ाई के लिए निकलना। यीशु मसीह घोड़े में बैठकर आता होता तो लड़ाई होता, नहीं यीशु मसीह एक नम्र राजा होकर कटहे में बैठ के आया, क्योंकि वो लड़ने के लिए नहीं लेकिन शांति लाने के लिए आया। इसलिए आइजिया पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह शांति का राजा है। हमें यीशु मसीह